हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट एग्ज़ाम प्रिपरेशन पर। जैसा कि आप सभी को पता है, आज दिनांक 21 सितंबर को स्टाफ नर्स भर्ती परीक्षा का आयोजन हुआ, जो कि आपको 11 बजे से स्टार्ट था। आज हम उसका आंसर की लेकर आए हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको ज़रूर एक बात बता दें कि जो हमने PDF और टेस्ट सीरीज़ आपके लिए लेकर आए थे, उसमें से आज के एग्ज़ाम में 80 से 85 क्वेश्चन जो है हमारे टेस्ट सीरीज़ और PDF से ही आए थे। तो अगले एग्ज़ाम में आप सभी ध्यान दीजिए। अगर आपको परचेस करना हो तो आप लोग पहले से ही परचेस कर लीजिए, ताकि आप उसका बेनिफिट अच्छे से उठा सकें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन जो था हमारा, ये था ब्रूट जीन्स की लक्षण के सकारात्मक पाए जाने पर यह किस तंत्रिका संबंधी अवस्था की ओर संकेत करता है। तो मैं आंसर बस बताते जाऊंगी, अब डिटेलिंग करने का कोई मतलब भी नहीं है और टाइम भी नहीं है। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा इसका। आप सभी आंसर मिलाइएगा और लास्ट में उसमें कमेंट बॉक्स में आपके कितने नंबर्स आ रहे हैं, सही क्वेश्चन हो रहे हैं, ज़रूर बताइएगा। ठीक है, सेकंड क्या है, इसको सुमेलित करना है। तो क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। पाठ्यक्रम का क्या हो जाएगा, लैटिन शब्द है। अंग्रेजी दार्शनिक कौन है, तो जॉन लॉक है। पाठ्य योजना में क्या होता है, स्पष्ट उद्देश्य होता है। पैनल चर्चा क्या है, एक शिक्षण विधि है। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से मन के स्तर कौन कौन से हैं। तो ये तीनों ही स्तर हैं, मैंने बताया भी था आपको। तो क्या हो जाएगा आंसर, KLM। ये भी हमारे PDF का ही क्वेश्चन था। सबमिलेशन, ये सब प्रक्षिप्ति, ये सब विधि के बारे में भी हमने सारे MCQ हमारे PDF में दिए थे। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या हो जाएगा, A होगा। A का 4, B का 3, C का 2, D का 1। मैं आंसर आपको बताते जा रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 असर्शन रीज़न वाला था। मैंने आपको बताया था कि 40 क्वेश्चन लगभग इस टाइप से रहेंगे, स्टेटमेंट वाले, मैच रेस वाले, ऑर्डर टाइप वाले, लेकिन 60 to 65 क्वेश्चन ऐसे दिए थे आज के पेपर में। तो 5वें क्वेश्चन का ऑप्शन C करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, सेट बता दूं मैं आपको, ये सेट B का क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, आप लोग क्वेश्चन मिलाते जाइएगा। निम्नलिखित में से कौन से वसा में घुलनशील विटामिन है। ये मैंने वीडियो में भी बताया था कि आप कीड़ा करके याद रखिएगा। कीड़ा वसा में घुलनशील है, इसके अलावा सभी क्या है, वाटर में घुलनशील है। तो क्या हो जाएगा इसका, J और D सही हो, एक J और M सही होगा। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन B करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ये भी मैच दिस था, ललाट सिवनी, कपाल सिवनी। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन D। अगर आपका सेट दूसरा है तो आप क्वेश्चन से मिला सकते हैं। ठीक है, एसर्शन रीजन है, मासिक धर्म का प्रवाह गर्भाशय के एंडोमेट्रियम की परत और उसकी रक्त वाहिकाओं के टूटने के कारण होता है। बिल्कुल सही है। कपस ल्यूटियम के क्षरण के कारण प्रोस्टेजन के स्तर में तेजी से गिरावट होता है। ये भी सही है, लेकिन ये इसका रीज़न नहीं बता रहा है। तो ऑप्शन B इसका आंसर हो जाएगा। ये इसके बारे में मैंने अपने PDF में भी बहुत सारे MCQ डाले थे और हमारी टेस्ट सीरीज़ में था। इस क्वेश्चन को भी मिला लीजिए आपका अगर सेट दूसरा है तो। इसका आंसर होगा ऑप्शन C। नर्सिंग प्रक्रिया के उचित चरण बताना है। तो आकलन होता है, रोग निदान होता है, नियोजन होता है, मूल्यांकन होता है और कार्यान्वयन होता है। शिक्षा और सारांश नहीं होता। तो J और K सही हो जाएगा। तो ऑप्शन A करेक्ट होगा। कंप्यूटर शब्दावली में बिट को किस रूप में परिभाषित किया जाता है। ये क्वेश्चन मैंने टेस्ट सीरीज़ में भी दिया था और फिर
आपके वीडियो में भी मैंने बताया था, PDF में भी था ये, कि संग्रहण की सबसे छोटी इकाई क्या है। हमने उल्टा क्वेश्चन सॉल्व किया था, तो बिट था इसका आंसर, और क्वेश्चन में घुमा के पूछ लिया है पेपर में। समूह चर्चा का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन बी करेक्ट होगा, विचार उत्पन्न करना। प्रकृतिवाद के विभिन्न रूप क्या हो जाएगा? भौतिक प्रकृतिवाद, यांत्रिक प्रकृतिवाद और जैविक प्रकृतिवाद। ये ऑप्शन जे नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में टास्क मैनेजर खोलने के लिए शॉर्टकट की ऑप्शन बी करेक्ट होगा, कंट्रोल शिफ्ट और एस्केप। निम्नलिखित कंप्यूटर आधारित मरीजों का डेटा वर्क फ्लो को सही क्रम में जमाना है। ठीक है, तो इसका आंसर ऑप्शन ए होगा। देख लीजिएगा आप लोगों ने क्या लगाया है। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। आप एक ही आंसर देख के इसमें टिक कर सकते थे, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन हमने कराया था, मतलब मैं बता रही हूँ आपको, मैं बता नहीं रही कौन कौन सा आया था, लेकिन 80 से 85 क्वेश्चन ऐसे थे जो हमारे टेस्ट सीरीज़ और PDF से ही थे। तो हमारे अगले एग्ज़ाम RHO के हम लेकर आने वाले हैं, टेस्ट सीरीज़ एंड PDF। तो आप सभी कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइएगा कि आप किस किस को ये टेस्ट सीरीज़ चाहिए है और PDF चाहिए है, और हम आपको व्हाट्सएप की लिंक भी दे देंगे। आप हमारे ग्रुप को ज्वाइन करते जाइएगा। RHO का ग्रुप हम अलग बना रहे हैं, अगर आप इसकी तैयारी करना चाहते हैं तो आप ज्वाइन करते जाइएगा। तृतीयक रोकथाम के प्रयास, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, विकलांगता को कम करना और कार्यक्षमता को बहाल करना। वह सोच जो तत्काल समस्याओं के समाधान को खोजने पर केंद्रित होता है। क्या है इसका आंसर? ऑप्शन बी अनुप्रयुक्त शोध। हेलोपेरिडोल किस प्रकार का साइकोटिक दवा है? तो ये टाइपिकल है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन B6 का दूसरा नाम है? तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा, पायरिडॉक्सिन। किडनी क्या करता है? उत्सर्जन तंत्र को, अंग को, रक्त से अवशिष्ट पदार्थ को फिल्टर करता है। बिल्कुल सही है, ए सही है। यूरेटर भी सही है, संग्रहित करता है, ये भी सही है। यूरेथ्रा भी। तो इसके सारे ऑप्शन सही है। क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन डी हो जाएगा। ए का 1, बी का 2, सी का 3। वृद्धजनों के स्वास्थ्य देखभाल के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम को किस वित्तीय वर्ष के दौरान कार्यान्वित किया गया? तो 2010-11 में। आयरन की कमी से होने वाले अनीमिया के रोगी के आहार में निम्नलिखित में से किस पोषक तत्व की मात्रा बढ़ाई जानी चाहिए? तो ऑप्शन बी जे और एल, आयरन और विटामिन सी। निम्नलिखित स्वास्थ्य एजेंसियों को उनकी स्थापना के क्रम में सबसे पहले स्थापित से सबसे बाद के क्रम में सजाना है। तो रेड क्रॉस सोसाइटी कब बनी थी हमारी? 1920 में, 20 में बनी थी ना। ठीक है। स्वास्थ्य संगठन 1947। ICN कब बना था हमारा? 1899 में। WHO 48 में बना था। ओके। और NHM कब बना था? ये हमारा 2013 में बना था। तो ये लास्ट हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्रम में जमाएंगे तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। 1899 में बना था ये, तो 1800 वाला सबसे पहले आएगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO 2018 के अनुसार फोटोग्राफ को ब्लैंक सेंटीमीटर ग्रीवा फैलाव पर प्रारंभ किया जाना चाहिए। क्या हो जाएगा आंसर? ऑप्शन ए 6 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन क्या है? सिमुलेशन आधारित सीखने की प्रक्रिया, इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। सबसे पहले आएगा के प्री ब्रीफिंग, फिर एन सिमुलेशन, फिर एल डी ब्रीफिंग, फिर मूल्यांकन आएगा। कोई भी अगर ऑर्डर वाला है तो मूल्यांकन आखिर में ही आता है।
ये असर्शन और रीज़न वाला क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है, एक्सेल का उपयोग नर्सिंग डेटा से पाई चार्ट बनाने के लिए किया जाता है। बिल्कुल सही है। पाई चार्ट मानों के बीच पदानुक्रमिक संबंध को दर्शाता है। नहीं, बिल्कुल गलत है। तो कथन एक बस सही होगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नियंत्रण की अवधि का सिद्धांत नर्सिंग प्रशासन में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को प्रभावित करता है? इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, जे और एल सही है। ठीक है, बाकी गलत है। सामुदायिक परिवेश में सुरक्षित खाद्य प्रबंधन और भंडारण सुनिश्चित करने के लिए निम्न चरणों को क्रमबद्ध करना है। क्या आंसर हो जाएगा इसका? ऑप्शन ए करेक्ट है। सबसे पहले सुरक्षित प्रतिष्ठित स्रोतों से भोजन खरीदना है, फिर क्या करना है, हाथों और सतहों को अच्छी तरह धोना है, फिर भोजन को पकाना है, फिर क्या करना है, कच्चे और पक्के भोजन को अलग अलग संग्रहित करना है, फिर बचे हुए भोजन को फ्रिज में रखना है। ठीक है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। विषुग्राहीकरण के निम्नलिखित चरणों को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन बी करेक्ट होगा। के आएगा चिंता पदानुक्रम तैयार करना, विश्रांति परीक्षण करना, फिर एन चिंता उत्पन्न करने वाले उत्तेजक की क्रमिक प्रस्तुति, फिर ओ आएगा, फिर एल आएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फटाफट आपको आंसर बताते जाते हैं ताकि आप लोग मिला के कमेंट बॉक्स में बताइए। मरते हुए व्यक्ति के 5 चरणों का सही क्रम क्या है? ऑप्शन डी करेक्ट होगा, जे वाला सही है। जल उपचार संयंत्र में घरों में भेजे जाने वाले पहले पानी का उपचार किया जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट है कि स्क्रीनिंग किया जाता है, फिर निपटान किया जाता है, फिर निस्पंदन, फिर क्लोरीनीकरण। नर्सिंग में मार्गदर्शन और परामर्श के क्षेत्र को निम्नलिखित में से कौन सा सबसे उपयुक्त रूप से दर्शाता है? इसका आंसर सी होगा, छात्रों और पेशेवरों को निर्णय लेने, सामना करने और करियर नियोजन में सहायता करता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी बातें लिथियम देते समय महत्वपूर्ण नर्सिंग विचार है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? मैं क्वेश्चन नहीं पढ़ रही हूँ, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। आप लोग पॉज करके देख सकते हैं। ठीक है, अपने क्वेश्चन पेपर से मिला लीजिएगा। बाकी ये सेट बी है, सेट बी। नवजात शिशु पुनर्जीवन के चरण क्या क्या है? ये भी क्वेश्चन नहीं पढ़ रही हूँ मैं, ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, KMLNO। अच्छा पाठ योजना किस पर ध्यान केंद्रित होता है? विद्यार्थियों की सीखने की आवश्यकताओं पर। ऑप्शन डी। सिजोफ्रेनिया का निम्नलिखित में से कौन सा एक सकारात्मक लक्षण है? भ्रम। ऑप्शन बी। बाकी क्या है? नकारात्मक। डैश आहार मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस प्रबंधन के लिए अनुशासित है? तो उच्च रक्तचाप। ये एस इट इज हमने ये PDF में अपने डाला था क्वेश्चन। ग्राम अभिरंजन प्रक्रिया के निम्नलिखित चरणों को व्यवस्थित करना है। क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन सी करेक्ट होगा। आप लोग मिला लीजिएगा। सब में यही क्वेश्चन है, बस आपके में सेट में आगे पीछे सफल करके क्वेश्चन दिया होगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी दवा आमतौर पर विटामिन के की कमी के इलाज के लिए दी जाती है? तो क्या होगा? फाइटोनाइडियोल। शिक्षणता आधारित स्टाफिंग को, ये भी हमारे क्वेश्चन में टेस्ट सीरीज में भी था, ये सबसे अच्छे ढंग से इस प्रकार वर्णित किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है? ऑप्शन सी। मरीजों की स्थिति की गंभीरता के आधार पर स्टाफ का आवंटन। निम्नलिखित में से कौन से शारीरिक परिवर्तन मधुमेह रोगी में पाए जाते हैं? ये भी क्वेश्चन हमने डाला था। क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन सी, MNO। भारतीय नर्सिंग परिषद INC का एक वैधानिक कार्य कौन सा है? पाठ्यक्रम निर्धारित करना और भारत में नर्सिंग शिक्षा के समान मानक
तय करना। WHO के अंतर्गत आने वाली संरचनाओं की पहचान कीजिए। क्या क्या आता है इसमें? JKL तीनों आता है। C विश्व स्वास्थ्य सभा सचिवालय न्यायपालिका परिषद नहीं आता है। ठीक है, ऑप्शन देख के ही पता चल रहा है। नीचे दिए गए अभिकथन और कारण के लिए सही विकल्प चुनना है। 45 क्वेश्चन नंबर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन C। असर्शन सही है लेकिन रीज़न गलत है। प्रोटीन मानव आहार में आवश्यक पोषक तत्व माने जाते हैं। बिल्कुल सही है। शरीर की ऊर्जा क्या करते हैं? नहीं, बिल्कुल गलत है इसलिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य एजेंसियों को उनके कार्य के दायरे के आधार पर, व्यापकता के आधार पर इसको जमाना है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन D करेक्ट होगा, KNLM। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सामाजिक भूमिकाएं अपनाने की प्रक्रिया में स्वयं की भावना किस प्रकार बनी रहती है? इसका अध्ययन किस सिद्धांत से संबंधित है? तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन C, सिंबॉलिक इंटरेक्शन थ्योरी। रीजन पेशेवर नर्सिंग संगठन नर्सिंग शिक्षा, अनुसंधान और नीति विकास को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बिल्कुल सही है। ये संगठन केवल राज्य स्तर पर नर्सेस को लाइसेंस जारी करने के लिए जिम्मेदार होते हैं। गलत। तो क्या हो जाएगा? असर्शन सही है पर रीज़न गलत है। तो ऑप्शन C करेक्ट हो जाएगा। इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी का सबसे सामान्य दुष्प्रभाव क्या है? ऑप्शन B, याददाश्त की कमी यानी मेमोरी लॉस। सतत नर्सिंग शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन D, ज्ञान को अद्यतन करना और नैदानिक कौशल में सुधार करना। INC के बारे में कथन बताना है। कौन कौन से सही हैं? तो 1947 के तहत स्थापित किया गया। बिल्कुल सही है। फिर क्या INC पूरे भारत में विभिन्न नर्सिंग कार्यक्रमों के लिए समान पाठ्यक्रम निर्धारित करता है। बिल्कुल सही। INC केंद्रीय सरकारी अस्पताल में स्टाफ नर्सिंग की गलत बात है। INC शैक्षिक मानकों अनुपालन के लिए नर्सिंग संस्थाओं का निरीक्षण करता है। तो JKM सही है। ऑप्शन D करेक्ट हो जाएगा। माइक्रो टीचिंग की चरण बताना है। इसका आंसर होगा ऑप्शन B, NKMLO। मिला लीजिएगा आप लोग। डायलिसिस का वह प्रकार जिसमें रोगी के रक्त को डायलाइजर के माध्यम से पंप किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? बताइए। तो ये हो जाएगा ऑप्शन D, हीमोडायलिसिस। मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट के पाचन और अवशोषण के चरणों को व्यवस्थित करना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन C करेक्ट हो जाएगा। आप लोग भी मिला लीजिएगा अपने सेट में। चक्रीय स्टाफिंग पद्धति उन अस्पतालों के लिए आदर्श है जहां रोगी भार में उतार चढ़ाव होता है। यह केवल आपातकालीन मामलों आधार पर स्टाफिंग को दिन प्रतिदिन के आधार पर समायोजित करता है। क्या होगा आंसर? पहला तो सही है लेकिन दूसरा रीज़न क्या है? गलत है। तो ऑप्शन C करेक्ट हो जाएगा। पाठ्यक्रम विकास के चरण क्या है? ऑप्शन C, विश्लेषण, डिज़ाइन और कार्यान्वयन। राजनीतिक कारक नहीं होता है। मातृ मृत्यु दर अधिकतम किस अवधि में होता है? तो ये प्रसवकालीन होता है और प्रसव के बाद भी होता है। तो KLM हो जाएगा इसका आंसर। गर्भावस्था के दौरान चोट लगने से भी होता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन D करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से एक चयनात्मक सेरोटोनिन रीएप्टेक इनहिबिटर है। कौन सा है? ऑप्शन B करेक्ट होगा, फ्लोक्सेटिन। आंकड़ा विश्लेषण के चरण कौन से हैं? अनुक्रम बताना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन D करेक्ट होगा। जमा लीजिएगा
आप लोग। वह विशेषता, व्यवहार या परिणाम जिसे शोधकर्ता स्पष्ट करने, समझने, पूर्वानुमान लगाने या प्रभावित करने में रुचि रखता है, उसे क्या कहा जाता है? आश्रित चर। ऑप्शन डी। 1 ग्राम वसा से कितनी कैलोरी मिलती है? 9 किलो कैलोरी। मॉस्लो की आवश्यकता की श्रेणी में निम्नलिखित आवश्यकताएं शामिल है, उन्हें सबसे बुनियादी सबसे उच्च स्तर तक व्यवस्थित करें। क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन बी करेक्ट होगा, मिला लीजिएगा। इनमें से कौन सा व्यक्तित्व का प्रोजेक्टिव परीक्षा है? ऑप्शन डी करेक्ट होगा, जे और एल। अस्पताल में घटना की रिपोर्टिंग प्रक्रिया को क्रमबद्ध करना है, इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी करेक्ट होगा। निम्नलिखित को सुमेलित करना है, इसका आंसर ऑप्शन, एक सेकेंड, कौन सा क्वेश्चन है? 65 का आंसर ऑप्शन ए ही होगा। ए का 1, बी का 4। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नर्सिंग को एक प्रोफेशन के रूप में परिभाषित करती है? ऑप्शन सी करेक्ट होगा, नैतिक संहिता और प्रैक्टिस में स्वायत्तता। मनोरोग नर्सिंग में नर्सिंग प्रक्रिया के निम्नलिखित चरणों को सही क्रम में व्यवस्थित करना है, इसका आंसर ऑप्शन डी होगा, मिला लीजिएगा। संस्कृति संबंधित है सामाजिक परंपरा से, ऑप्शन बी। नर्सिंग प्रशासन में प्रभावी नियंत्रण प्रणाली की निम्नलिखित में से कौन सी आवश्यक विशेषताएं हैं? क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी करेक्ट होगा, यानी के और एल करेक्ट है। 70 का आंसर होगा ऑप्शन बी होगा। इसमें क्या है? आत्मनिर्णय, रोगी के निर्णय लेने के अधिकार को सम्मान देना, उपकारिता, भलाई करना और कल्याण को बढ़ावा देना, अहानिकारिता, हानि या चोट पहुंचाने से बचना, सत्यवादिता, सच्चा होना। ठीक है, ये तो बिल्कुल आसान था, आप सभी से बना होगा। वह परिवार जिसमें पति अपनी पत्नी के घर पर रहने जाता है उसे कहते हैं मातृवासी परिवार, ऑप्शन ए। सर्जरी पश्चात वार्ड के एक मरीज अपने ऑपरेशन के बाद पुनर्वास, व्यायाम, भोजन संबंधी सलाह और अन्य दी हुई सलाहों का पालन करते हैं। वह मरीज पूर्ण रूप से स्वस्थ होने तथा सफलता के अनुभव पाने का बयान करता है। इस प्रकार की प्रेरणा को क्या कहा जाता है? ऑप्शन डी करेक्ट होगा इसका, आंतरिक प्रेरणा। असर्शन रीजन, मापन और मूल्यांकन में औपचारिक और अनौपचारिक दोनों प्रक्रियाओं की योजना बनाई जाती है। बिल्कुल सही है। कारण क्या बोल रहा है? औपचारिक प्रक्रिया योजना बन गई है, गलत। क्या हो जाएगा आंसर इसका? ऑप्शन सी होगा, मतलब ए सही है, आर गलत है। नर्सिंग प्रक्रिया के किस चरण में उपचारिता रोगी से पूछेगी कि क्या उनके द्वारा दी गई दवा दर्द में राहत है? तो ऑप्शन डी, मूल्यांकन कर रही है ना। एक नई पारी शुरू करने वाले नर्स मैनेजर के लिए निम्नलिखित नर्सिंग वार्ड प्रबंधन को कार्यों को सही परिचालन अनुक्रम में जमाना है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी करेक्ट है इसका। ध्वनि तरंग की आवृत्ति को क्या कहा जाएगा? ऑप्शन बी, पिच कहा जाएगा। अगर आपको वीडियो फास्ट लग रहा है तो आप लोग पॉज करके देख सकते हैं। शरीर में कैल्शियम के अवशोषण के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? कैल्शियम के लिए विटामिन डी, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। किसने कहा कि दर्शन ज्ञान का शास्त्र है? फिchte ने कहा, ऑप्शन ए करेक्ट है। वैज्ञानिक कार्यशाला का मुख्य लक्षण क्या है? ऑप्शन बी करेक्ट होगा, नया कौशल सीखना। नर्सिंग को एक पेशे के रूप में परिभाषित करने वाली आवश्यकताएं कौन कौन सी है? कौन कौन सी है? जे है, के है, एम है, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। केवल अन्य पेशेवरों की निगरानी गलत होगा। मैंने पहले ही बताया था केवल वाला जो ऑप्शन है वो हमेशा गलत ही होता है, मैक्स ऑफ द टाइम। दुनिया में क्लोरीन कलर की सबसे अधिक इस्तेमाल किए जाने वाला कीटाणुनाशक है, बिल्कुल सही। क्लोरीन लगभग सभी जलजनित रोगाणुओं के विरुद्ध प्रभावित होता है, बिल्कुल सही। तो और ये इसका रीज़न भी बता रहा है, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए।
करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लिखते हैं। शोध समीक्षा करते समय आपने निम्नलिखित शोध पाए, इनमें से किन अध्ययनों को पश्चादर्शी डिज़ाइन का उपयोग किया जाता है? तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी करेक्ट है, इसमें मिला लीजिएगा। बेरी बेरी, ये क्वेश्चन मैंने कितने बार रिवीजन कराया था। बेरी बेरी किस विटामिन की कमी से होने वाला है? तो थायमीन। ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया है, ये भी क्वेश्चन कितने बार मैंने सॉल्व कराया था। ऑप्शन डी होगा इसका, नाइजीरिया मेनिंजाइटिस। प्रभावी प्रस्तुति देने में पावर पॉइंट की निम्नलिखित में से कौन कौन सी विशेषताएं सहायक होती है? तो स्लाइड एनिमेशन, स्मार्ट आर्ट। जे और के सही हो जाएगा। ऑप्शन ए जे, के और स्लाइड ट्रांजिशन भी होगा, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ठीक है। कौन सा वाल्व बाह्यलिंग में रक्त के पीछे की ओर प्रवाह को रोकता है? क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी करेक्ट होगा, माइट्रल कपाट। वह विज्ञान जो मानसिक विकारों, व्यक्तित्व विकासों और अन्य असामान्यताओं की रोकथाम, उपचार और व्यक्तित्व के स्वस्थ विकास से संबंधित है, उसे क्या कहा जाता है? क्लिनिकल मनोविज्ञान। ऑप्टिक तंत्रिका को नुकसान होने पर क्या होता है? ग्लूकोमा। ऑप्शन बी। रोगी आवंटन की कौन सी विधि रोगी देखभाल में निरंतरता और जवाबदेही में सुधार करती है? क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए करेक्ट होगा, प्राथमिक नर्सिंग। मैनिक अवस्था में रोगी की देखभाल के लिए कौन सी नर्सिंग हस्तक्षेप उपयुक्त है? शांत और उत्तेजना रहित। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? आंसर, पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ रही हूँ, जे और के बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी। असर्शन और रीज़न आ गया। गंभीर अवसाद से ग्रसित व्यक्ति अक्सर दैनिक गतिविधियों में रुचि खो देता है, बिल्कुल सही। क्या बोल रहा है? एनहेडोनिया प्रमुख अवसाद में पाए जाने वाला एक सामान्य लक्षण। ये क्वेश्चन शायद मैंने ऐसे असर्शन रीजन में ही बताया था। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 92 मैच दिस है, इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। वार्ड प्रबंधन में स्टाफ सत्यापन कब किया जाना चाहिए? अस्पताल की नीति के अनुसार समय समय पर। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से कोशिकाओं के बारे में सही है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जे और एम, यानी कि कोशिकाएं जीवन की मूल संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है और कोशिकाएं स्वयं को पुनरुत्पादित एवं प्रतिकृत कर सकती है। ऐसे लोगों का समूह जो एक दूसरे के साथ अंतःक्रिया करते हैं और जिनकी विशेषताएं एक दूसरे के जुड़ाव की भावना का आधार बनती है, उचित रूप से किसे संदर्भित करती है? समुदाय। यदि कोई आवेदक यह महसूस करता है कि मानसिक रोगी बीमारी से स्वस्थ हो गया है, तो वह मजिस्ट्रेट को छुट्टी के लिए आवेदन कर सकता है। ये किसके अंतर्गत आएगा? रिसेप्शन आदेश। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, भर्ती रोगी की छुट्टी। समाजशास्त्र में दी गई सहयोगात्मक या जोड़ने वाली सामाजिक प्रक्रिया को सही क्रम में जमाना है, तो क्या हो जाएगा? सबसे पहले जे होगा सहयोग, फिर क्या आएगा? आवास, फिर आएगा एकीकरण, फिर आएगा आत्म सत्करण। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। स्तन कैंसर की समान चेतावनी, ये क्वेश्चन भी मैंने अलग अलग कराया था, ऐसे स्टेटमेंट नहीं था, पर आप वो पढ़े होंगे अच्छे से तो ज़रूर बन गया होगा। तो स्तन का या बगल में गांठ होना, स्तन के किसी भाग का मोटा होना या सूजन आना, और स्तन की त्वचा में चिड़चिड़ाहट या डिम्पलिंग की स्थिति। तो एल के छोड़ के बाकी सब है, तो क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा।
कौन सी रिपोर्ट आमतौर पर गोपनीय होती है और सीधे अस्पताल प्राधिकारियों को प्रस्तुत की जाती है? तो ये घटना रिपोर्ट, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। किस सप्ताह में फंडस नाभि के स्तर पर स्थित होता है? तो 24 सप्ताह लेंगे इसका आंसर, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। इसका आंसर 20 या सी, दोनों में कन्फ्यूजन है। देखते हैं व्यापम क्या लेता है। तो ये आपके आज के आंसर की पूरा हो चुका है। आप सभी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आपके कितने नंबर सही हो रहे हैं, कितने क्वेश्चन। और जो हमारे स्टूडेंट्स थे वो भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप लोग बताइएगा 80 से 85 क्वेश्चन आए थे हमारे PDF से या नहीं। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।